नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर बिहार की सियासत दिन पर दिन गर्माती जा रही, क्योंकि एक तरफ कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग है तो दूसरी तरफ चुनावी मुद्दे। एक तरफ सुशासन बाबू को अपनी सरकार के 5 साल की रिपोर्ट दिखानी है जनता को, और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव को लालटेन जलानी है। और ऐसे में पीएम मोदी संग नीतीश कुमार की जोड़ी क्या फिर से बिहार जीत पाएगी? इस पर देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय परंपरा और संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र का अपना अहम स्थान है। भारत में इसे केवल भाग्य जानने का एक आसान जरिया ही नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी माना जाता है। नीतीश कुमार की कुंडली मिथुन लग्न एवं वृश्चिक राशि की कुंडली है। राहु की महादशा एवं बुध का अंतर है। नीतीश कुमार की कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी कुंडली के 9वें भाव के स्वामी यानी भाग्य भाव के स्वामी सूर्य और बृहस्पति के साथ बुध भी वहां पे स्थित हैं। ग्रहों का यह योग संयोग उन्हें शानदार संचार कौशल और सामूहिक अपील वाला एक करिश्माई नेता बनाता है। इतना ही नहीं, उन्हें यह एक अच्छा रणनीतिकार भी बनाता है। इसी के साथ ही 9वें भाव के स्वामी शनि और चौथे भाव के स्वामी बुध के बीच राशि परिवर्तन करके एक राजयोग बना हुआ है। यह उनके चार्ट में बहुत मजबूत ग्रह विन्यास है, जो जातक को शासन में सफलता, प्रसिद्धि और उच्च पद दिलाता है। यही नहीं, उच्च का शुक्र 10वें घर में है, जो मालव्य योग लगाया है, जो एक नेता के रूप में नीतीश कुमार के लिए एक और सकारात्मक कारक ग्रह है। यह उन्हें असाधारण नेता बनाता है, जो हमेशा प्रेरित होता है और अपने कारणों से उत्साहित होता है। हालांकि शुक्र मंगल से पीड़ित है, इसलिए राजनीतिक यात्रा में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। वैसे 10वें घर का स्वामी बृहस्पति 9वें घर में स्थित है, जिससे उन्हें एक अच्छा प्रशासक और एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर वर्तमान की बात करें तो इस वक्त वे राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा में गुजर रहे हैं। यह जो है इनके कुंडली के लिए काफी बेहतर बना हुआ है। शनि चार्ट में इन ग्रह योग में काफी बेहतर है। ऐसे में इन्हें 6 महीने बेहतर करने की संभावना है। वे अच्छी तरह से तैयार होकर और अधिकतम आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वे मतदाताओं की भावनाओं का तार छूने में सक्षम होंगे और उनके महत्व और प्रमुखता को न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महसूस किया जाएगा। राशि और नक्षत्र के आधार पर की गई ज्योतिषीय गणना के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए राह प्रशस्त होगी। हालांकि राह इतनी सुगम भी नहीं होगी। दरअसल ऐसी राजनीति की पूरी संभावना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश होगी, लेकिन यह कोशिश ज्योतिषीय गणना के अनुसार बिल्कुल वह धूमिल हो जाएगी और गठबंधन बिल्कुल बने रहने की संभावना है और विजय गठबंधन की होगी। पुनः मुख्यमंत्री पद की यह शोभा बढ़ाएंगे। बहरहाल चुनाव सामने है और इंदिरा गांधी को सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जयप्रकाश नारायण जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से राजनीति का कटहरा सीखने वाले नीतीश कुमार इस बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए ग्रह योग इनका बेहतर बता रहा है। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सम्मानित मंच और इस सेवा ही संगठन कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी बंधुओं को प्रणाम। एक डॉक्टर होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अगर लॉकडाउन का अविलंब निर्णय नहीं लिया होता तो अप्रैल के महीने में भारत की भी स्थिति अमेरिका और इटली जैसी हो जाती। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फीड द नीडी कार्यक्रम में
साथ देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आह्वान पर भाजपा की इकाई के प्रत्येक बूथ और टोला के कार्यकर्ताओं ने भी फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व की बातों को कैसे समाज तक पहुंचाएं। उसके लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो ब्रिज का सहारा लेना शुरू किया और इससे न केवल राहत में हमने मदद करने में सफल हुए, बल्कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रियों के ऑडियो ब्रिज से जुड़ने पे गांव की भी जितनी समस्याएं थी वह भी हम खत्म करने में सफल हो पाए। बिहार के प्रत्येक कोने में कार्यकर्ताओं ने फीड द नीडी अभियान चलाया और शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसने मोदी टिफिन को अपने जीवन का ध्येय उस समय नहीं माना हो और बिना 5 जरूरतमंदों को खाना खिलाए हुए स्वयं खाना खाया हो। पटना जंक्शन पर रणविजय सिंह जैसे हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे बेसहारा गरीबों को दोनों समय के भोजन को कराए ही वह किस तरह से रहेंगे इसकी भी चिंता हम लोगों ने किया। पहली बार हमें मालूम हुआ कि बिहार के विभिन्न इलाकों में गोलगप्पा बेचने वालों से लेकर के ईंट के भट्टों तक में प्रवासी काम करते हैं। इन सभी की चिंता हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर फेस कवर को अपने परिधान का हिस्सा बनाने और बड़ी संख्या में इसके वितरण की जिम्मेवारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठाया। इस कार्यक्रम में सभी ने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया, खास करके हमारे महिला सदस्यों ने। अठ 29 लाख से ज्यादा बांटे गए। इसी प्रकार पीएम केयर्स फंड में सहयोग देने वाले केवल लाखों कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उस समय अनुबंध पे बहाल शिक्षकों को बिहार में तनख्वाह नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद भी मेरे यहाँ नदी के किनारे एक स्कूल की शिक्षिका सुष्मिता कुशवाहा ने अपनी आर्थिक कठिनाई के बावजूद भी मेरे निवास पे आकर के 11,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण बिहार के गांवों में बिखरे पड़े हुए हैं। हमने वृद्ध, बीमारजनों एवं दिव्यांगों की अलग से चिंता की। हमारे 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनकी व्यक्तिगत सेवा की और उन्हें एक परिवार के अपने हिस्से के रूप में उन सभी के साथ रहा। प्रत्येक इलाके में कोरोना योद्धाओं को न केवल हमने सम्मानित करने का काम किया, बल्कि हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और उनके कार्य क्षेत्र को डिसइंफेक्शन का अभियान चला करके उन सभी की हम लोगों ने मदद की। हमारा 40वां स्थापना दिवस 35,607 बूथों पर मनाया गया और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने निवास पर झंडा तोलन का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े पैमाने पर हमने चलाया। यह पहला चित्र आप जो देख रहे हैं वह हमारे अरवल के जिलाध्यक्ष अजय पासवान जी और उनकी पत्नी भागमनी पासवान जी का है, जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जिले में राहत का कार्य आप सभी के आदेश पर बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। मीडिया ने तो कवर किया ही, लेकिन मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को नरही नारायण सेवा मान करके किसी भी हालत में सोशल मीडिया या अखबार में अपना प्रचार नहीं किया। मैं भी उनको समझाता था कि आप इसको दोगे तो एक उदाहरण बनोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये समाज का दायित्व कर रहे हैं, हम किसी सोशल मीडिया या अखबार में नहीं डालेंगे। उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। इस पूरे समय में हमने एक कार्य जरूर सीखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, उससे बिहार को स्वरोजगार युक्त बिहार बनाना है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने भारतीयों को दिया है, उसका उपयोग कैसे गांव के सामान्य किसान, सामान्य छोटे रेहड़ी वाले कर सकें,
इसके लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान चलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को चुनौती बहुत है और आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन वापिस आए हैं उनका कल्याण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर और वहां सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर जरूर इस संकट की घड़ी में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे। फिर एक बार बिहार के सभी साथियों को धन्यवाद।